नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं सैयद कासिम काशानी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी में दो फाड़, मीटिंगों का सिलसिला जारी। रविंदर रैना का हंगामी दौरा श्रीनगर। दफा 370 की वापसी की उम्मीद न होती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते, उमर अब्दुल्ला। मुल्क का आईन पार्लियामेंट को हक नहीं देता कि वो दफा 370 को खत्म करे, महबूबा मुफ्ती। मोदी किसी की नहीं सुनते, पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तकरीर से हंगामा। किसी को मकामी वसाइल पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे, गुलाम नबी आजाद का बयान। सुनवार श्रीनगर में दूसरे रोज भी एक और दिलदोज वाकया, इलाके में तशवीश। जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में जबरदस्त एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी। और डिग्री कॉलेज बीरवा में सफाई अभियान, बीएसएफ के इश्तराक से ईडीआई ने किया मुहिम का आगाज। खबरों की तफसील से पहले एक इतला। 11 तारीख जुमा नमाज के बाद सैबुग में अपनी पार्टी की जानिब से एक अजीम शान जलसा मुनक़द हो रहा है। जलसे से पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी खिताब करेंगे। पार्टी की तरफ से तमाम लोगों से जलसे में शिरकत की अपील की जाती है। अपनी पार्टी नाज़रीन अब पेश है खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट में दो फाड़ होने की खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के राजबाग इलाके के एक मकामी होटल में बीजेपी से वाबस्ता दर्जनों सियासी कारकुनान और जिम्मेदारान दिन भर मीटिंगों में मशगूल रहे। कहा जाता है पिछले कई दिनों से पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर यूनिट के हेड और दीगर अहम जिम्मेदारान से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि इख्तिलाफात इस कदर बढ़ गए हैं कि 100 के करीब कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने वाले हैं। अगरचे मीटिंग में शामिल किसी भी बीजेपी रहनुमा ने होटल के बाहर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से बात नहीं की, ताहम बावसूख जराये से ये खबरें मिल रही हैं कि 100 के करीब कारकुनान बीजेपी से अलहदा हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के तकरीबन सभी सीनियर लीडरान भी शामिल हैं। वजह रहे हाल ही में 5 अगस्त की सालगिरह के मौके पर अशोक कौल की सरबराही में जश्न मनाने की तकरीब में जिला सदर श्रीनगर समेत अहम लीडरान ने शमूलियत नहीं की। वहीं पार्टी के यूटी सदर रविंदर रैना हंगामी तौर श्रीनगर पहुंच गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत पर बात करते हुए कहा कि अगरचे उन्हें दफा 370 की वापसी की उम्मीद न होती तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते। उन्होंने कहा कि वो हैरान हो जाते हैं जब बीजेपी के लीडरान दफा 370 को वापस न लाने की बातें करते हैं, और उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों धमका रहे हैं। क्या अगर उम्मीद नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों? हम गए हैं क्योंकि हमें उम्मीद है, और बीजेपी की तरह कम से कम हम सुप्रीम कोर्ट को धमकी तो नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान होता हूं जब मैं बार बार बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस तरह के बयान देखता हूं कि हम कभी 370 को वापस आने नहीं देंगे। अरे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट को धमका क्यों रहे हैं? आज भी पार्लियामेंट के नो कॉन्फिडेंस डिबेट में मैंने देखा कि एक यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ये बात आई कि हम कभी 370 यहाँ वापस लगने नहीं देंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। क्या उनको अपना केस इतना कमज़ोर लगता है कि उनको डराने और धमकाने की ज़रूरत महसूस हो रही है? बड़ा अफसोस है। इट्स ऑलमोस्ट टैंटमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 पर बात करते हुए कहा है कि आज ये बात साफ हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा जाता है कि पार्लियामेंट के गैर आईनी फैसले ने दफा 370 की मनसूखी से आईन की धज्जियां उड़ा दी हैं। महबूबा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आईन पार्लियामेंट को यह हक नहीं देता है कि वो दफा 370 को खत्म करें। मुझे खुशी है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जिन मुद्दों पे बात हो रही है 370 को लेके, बिल्कुल यही मुद्दे 2019 से लेके पीडीपी के लोग, पीडीपी की जमात, मैं खुद इन मुद्दों पे मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। मगर फ़र्क ये है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को
खुशकिस्मती है कि वहाँ कोई रुकावट नहीं है, मगर हमारे लोगों को या तो थानों में बंद किया जाता है, या नज़रबंद किया जाता है, या हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्हीं बातों पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं कि जो फैसला उस वक्त किया गया पार्लियामेंट में, उसमें हमारा जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ाई गई कि आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुन रहा है, इसको सुनवाई हो रही है कि पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है 370 को ख़त्म करने की, जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसको ख़त्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ सत्यपाल मलिक को बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके एडवाइजर्स को बनाया गया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने पार्लिमानी रुकनियत बहाल होने के बाद आज पहली बार लोकसभा में अपनी तकरीर की। उन्होंने मणिपुर तशद्दुद मामले पर तहरीक अदम एतमाद की बहस के दौरान मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिस पर बरसर इक़्तिदार तबका ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आज़म किसी की नहीं सुनते, महज दो की सुनते हैं, एक अमित शाह की और दूसरे अडानी की। उन्होंने मजीद कहा कि रावण भी दो लोगों की ही सुनता था, एक मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण, और श्रीलंका का भगवान हनुमान नहीं बल्कि रावण के तकब्बुर ने जलाया था। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। साबिक वजीर आला और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भदरवा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो मकामी लोगों के मफादात के दिफा के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं और किसी को मकामी वसाइल पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग इसके बुनियादी स्टेक होल्डर हैं। आज़ाद ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि निज़ाम में बद इंतज़ामी और शफाफियत के फुकदान ने यूटी के लोगों को दीवार से लगा रखा है। सोमवार श्रीनगर में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब वालिद के हाथों अपने ही बेटे का कत्ल करने की कोशिश की खबर फैल गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने अपने ही बेटे का कत्ल करने की कोशिश करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने इस सिलसिले में बुध को ट्वीट करते हुए कहा कि महमूद अहमद वानी साकिन सोनावार श्रीनगर को अपने ही बेटे को कत्ल करने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ट्वीट में कहा गया कि दोनों के दरमियान झगड़ा होने पर बाप ने अपने ही बेटे को छुरा घोंप दिया। पुलिस ट्वीट के मुताबिक जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में आईपीसी दफा के 307 के तहत केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर बैंक से वाबस्ता एटीएम गार्डों की तरफ से आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया और मुलाजिम कुश पॉलिसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने बैंक इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कई बरसों से काम कर रहे एटीएम गार्डों को बिलाजवाज नौकरियों से बरतरफ किया। पेश है एहतजाज का ये हिस्सा। कश्मीर बैंक ने अपनी नौकरियों से बेदखल किया है। उन्होंने बोला हमने कुछ सीसीटीवी यहाँ पे लगाया है कि अब आदमी का काम सीसीटीवी से लिया जा रहा है कि आदमी को बेरोजगार कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं। हमको ये समझ नहीं आता है कि यहाँ आखिर होने वाला क्या है कि हमको अपने मुल्क में ना वो मुजाहिर की ज़िंदगी गुजारे हैं, जैसे हम अपने वतन में बेवतन हो रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर बैंक हमारा है, लोगों की ही नहीं सुनता है, पता ही नहीं चलता है जम्मू कश्मीर बैंक ने हमारे साथ ये कौन सी नाइंसाफ़ी की है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो भी स्कीमें हैं
जो भी स्कीम है या ओल्ड एज पेंशन या कोई बेवा होती है उसको पैसे आते हैं, वो भी आते हैं जम्मू कश्मीर बैंक में। अगर इनको CCTV लगाना था, वो लगाना था HDFC बैंक में, स्टेट बैंक में, कि उनमें तो अकाउंट बड़े बड़े आदमियों के। ये तो सबसे गरीब तबका है जिसका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में। जी मुझे हो गए 15 साल, आइडल को 20 साल, मैं पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर बैंक की ड्यूटी आदमी। हम सड़क, अगर हमारे साथ यही नाइंसाफी हो जाएगी, कल हम अपनी फैमिली को लेकर यहीं आ जाएंगे। इसलिए दूसरी बात हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम यहाँ के आवाम से रिक्वेस्ट करें कि जिनके अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में हैं वो हमारे लिए बात करें। आप देखें जम्मू कश्मीर का बैंक का नेटवर्क सबसे वरिष्ठ नेटवर्क है। परसों गनी खंड में एक ATM जो पिछले 3 दिनों से चला रहा था ATM, लेकिन कोई बंदा CCTV से नीचे ही नहीं आया बंद करने के लिए। इसलिए हमने किया है फैसला, अगर कल तक हमारा फैसला नहीं हुआ, कल से हम पूरे प्रोटेस्ट पे जाएंगे, ATM को बंद कर देंगे। वो ATM गार्ड वहीं ATM के पास खड़ा रहेगा ड्यूटी पर, लेकिन ATM बंद रहेगा। डिग्री कॉलेज बिरवा बडगाम में EDI जम्मू कश्मीर ने BSF के इश्तराक से मेरी मिट्टी मेरा देश के उन्वान से देश के वीर जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए 3 हफ्ते का सफाई अभियान का आगाज किया। इस मौके पर डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट ने प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरी मिट्टी मेरा देश, तो इस सिलसिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ये फंक्शन मना रहे हैं। इसमें हम जो हमारी मिट्टी है ये बड़ी पवित्र मिट्टी है। जो हमारे प्रोग्राम हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्राम है डेवलपमेंट के। ये जो सिलसिला है 30 अगस्त तक ये जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि जो मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम हैं डेवलपमेंट के, एंटरप्रेन्योरशिप के, स्टार्टअप के और देशभक्त के। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा से हमें नवाजें। दीजिए अपने मेजबान सैयद कासिम काशियानी को इजाजत। अल्लाह निगहबान।